हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एम के मल्होत्रा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्मार्ट हेल्थ में। सर्दियों का मौसम आ चुका है और बीमारियों का भी। ठंड के मौसम में खांसी, जुकाम और वायरल जैसी समस्या लगभग बढ़ जाती है और इसमें केवल मौसम ही जिम्मेवार नहीं होता, बल्कि उस दौरान क्योंकि तापमान काफी कम हो जाता है तो इस ठंड को बढ़ाने वाले जो वायरस है वो काफी ज्यादा तेजी से फैलना शुरू कर देते हैं और इस दौरान ठंडी और रूखी हवा भी शरीर के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जिससे कई बार हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तभी सलाह दी जाती है कि सर्दियों के दिनों में हमें विशेष तौर पे अपनी डाइट यानी कि खान पान के अंदर बदलाव करना चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बन सके और हम बीमार होने से बच जाएं। सर्दियों के दौरान हमें क्या क्या खाना चाहिए, इस प्रकार की सलाह हमें काफी लोगों से मिल ही जाती है, लेकिन हमें सर्दियों के दौरान किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सर्दियों के दौरान ऐसे कुछ पदार्थों का सेवन करने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम बहुत जल्दी ही इन्फेक्शन वगैरह की चपेट में आ जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्दियों के दौरान कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको अपनी डाइट में हमें शामिल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले है, सर्दियों के दौरान हमें दूध का सेवन बहुत कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कारण यह है, वैसे तो अगर देखा जाए तो दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है, हेल्दी भी है, लेकिन दूध की नेचर कफ बनाने की है और अगर हम कफ जैसी समस्या से पहले ही जूझ रहे हैं तो यह इस समस्या को और भी बढ़ा सकता है, यानी कि यह कफ को गाढ़ा कर देता है, जिसके कारण कंजेशन यानी कि बलगम जैसी समस्या भी और ज्यादा बढ़ जाती है और यह समस्या बढ़ने से हमें इनकम्फर्टेबल महसूस होता है। सर्दियों के दौरान दूध से बने उत्पाद जैसे कि क्रीम, चीज वगैरह को भी कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर फैट्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं जो कि हमारे म्यूकस को और ज्यादा गाढ़ा बना देते हैं, थिक कर देते हैं, जिससे समस्या और ज्यादा पैदा हो जाती है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि दूध का सेवन न के बराबर करें या फिर कम करें और अगर हमें दूध पीने की ज्यादा इच्छा हो तो हम सर्दियों के दौरान आलमंड मिल्क या फिर कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हमें इसी दूध का इस्तेमाल करना है तो हम इसमें हल्दी मिलाकर भी इसे ले सकते हैं, जिससे यह हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर सके और हमारे शरीर को फायदा पहुंचा सके ताकि हम उन इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ सकें। इसके बाद सर्दियों में दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार यह बताया जाता है कि सर्दियों के दौरान हमें दही खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर भी ठंडी होती है और साथ ही साथ यह शरीर के अंदर कफ बनाने का काम भी करता है, यानी कि म्यूकस और बलगम जैसी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे ओवरऑल हमारी सेहत प्रभावित होती है। इसलिए सर्दियों के दौरान दही का सेवन करने से बचना चाहिए और खास तौर पे रात्रि के समय भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद है, सर्दियों में ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इसका सेवन वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बात हो रही है सर्दियों की तो सर्दियों में सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम जैसी ठंडी चीजों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर होता है, क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करने के साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कमजोर बनाता है और साथ ही साथ सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी समस्या भी पैदा हो जाती है। इसके बाद है, सर्दियों के दिनों में कैफीन वाली चीजों का सेवन या तो कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो सर्दियों के दिनों में गर्मा गर्म चाय या फिर कॉफी, इसका पीने का मजा कुछ अलग ही है और अगर इसे कंबल में बैठकर पिया जाए तो बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन इन सारी चीजों को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनके अंदर कैफीन और फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और अगर सर्दियों के दौरान इन चीजों का सेवन हम ज्यादा करते हैं तो इससे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी भी हो जाती है, जिससे हमारा कफ और ज्यादा थिक यानी कि गाढ़ा हो जाता है और समस्या
ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कैफीन वाली चीजों का सेवन हम कम से कम करें या फिर ना ही करें तो बहुत अच्छा है। तो इसके विकल्प में हम गर्म या गुनगुना पानी पी सकते हैं या फिर हर्बल टी जो कि बगैर दूध की हो, इसका सेवन किया जा सकता है, क्योंकि यह पीने से हमारे शरीर के अंदर फायदा ही पहुंचता है, क्योंकि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जो कि इस प्रकार की बीमारियों से लड़कर हमारे शरीर को बचा सकता है। इसके बाद है सर्दियों के मौसम में तला भुना खाने से भी हमें बचना चाहिए। वैसे तो अगर देखा जाए बारिश का मौसम हो या फिर सर्दी का, इस दौरान गर्मा गर्म पकोड़े, समोसे या फिर डीप फ्राई की हुई चीजें खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन सर्दी के दौरान अगर शरीर को इन बीमारियों से बचाना है तो यह खाने से भी हमें बचना होगा, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि इन सारी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट पाई जाती है और साथ ही साथ शरीर में जाकर यह अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ा देती है, जिससे इम्यूनिटी के ऊपर भी इसका गलत असर पड़ता है और थोड़ी बहुत बीमारी आने पर भी हम जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इसकी चपेट में आकर बीमार हो जाती हैं। इसलिए सर्दियों के दौरान इन सारी चीजों को खाने से बचना चाहिए। इसके बाद है सर्दियों के मौसम में ज्यादा मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो अति हर चीज की ही बुरी होती है, फिर वो चाहे चीनी हो या नमक, हमें हर चीज को ही लिमिट में खाना चाहिए। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो सर्दियों के दौरान हमें केक, पेस्ट्री, मिठाइयां या फिर पैक्ड फूड या जूसेस जिनके अंदर चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में जाकर हमारी कैलोरीज को बढ़ाने के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ा देती है और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन जैसी समस्या भी पैदा करती है। ये सारी समस्या पैदा होने पर हमें कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है और विशेषकर सर्दियों में इम्यूनिटी कमजोर होने से सर्दी, जुकाम और खांसी बहुत जल्दी हमें अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसके बाद है सर्दियों में केले का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इस चीज को लेकर अक्सर ही कंफ्यूज देखे जाते हैं कि सर्दियों में केले का सेवन किया जाए या फिर ना किया जाए। अगर हमें सांस से संबंधित अस्थमा या फिर सर्दी जुकाम की कोई समस्या है या फिर खांसी की समस्या है तो उस दौरान केले का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी प्रकार की कोई बीमारी से पीड़ित नहीं हैं तो हम दिन के दौरान केले का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने आज आपसे शेयर की, इन सारी चीजों का परहेज करके सर्दियों के दौरान हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो इन चीजों को जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना ही ज्यादा हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास लगी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आप लोगों तक लेकर आ रहा हूं और आने वाला हूं। तो आप लोग इस चैनल पर लगातार बने रहें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।